स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं जो हम लोग उपयोग करते हैं डिजिट का, उसका उपयोग समझते हैं। देखिए आपके पास जो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर जो 9 तक है वो डिजिट है, और पूरे नंबर सिस्टम को लिखने में इसी डिजिट का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग 0 से जो 9 तक देख रहे हैं उसको हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं इसको दशमिक पद्धति बोलते हैं। दशमिक पद्धति और डेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मान है वो 10 गुना हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे आपके पास 10 है तो अगर 100 लिखना है तो इसमें एक 0 बैठा देते हैं, फिर इसमें 0, मतलब कि अगर एक एक मान बढ़ाते जाते हैं तो इसका मान मतलब कि 10 गुना बढ़ता है। इसलिए इसको हम लोग हिंदी में दशमिक पद्धति बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो है ना हमारे मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि हम इसका उपयोग करके बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नंबर्स मेनली जो क्लास 10 तक आप लोग को पढ़ना है ना, वह 2 प्रकार के नंबर्स मेनली, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। एक आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और इरेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो जिस नंबर को हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो इसको समझ लीजिए, मतलब हिंदी में समझिए तो बोले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 5/1 लिख सकते हैं, चाहे -9/5 लिख सकते हैं। तो जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर, इसको जो हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका अगर मतलब कि अगर मेनली अगर डिफाइन किया जाए तो इसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इतना बात आप लोग समझे होंगे। क्या है, जो रियल नंबर है बाकी में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब 2 पार्ट मान सकते हैं इसको। एक रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि पी बटा क्यू के फॉर्म में इसको लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को। क्यों नहीं लिखते, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे डीप से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो रेशनल नंबर है उसके पार्ट को समझते हैं। तो देखिए रेशनल में हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक बोलते हैं इसको। तो मान के चलिए जैसे आपको 100 लिखना है तो ये जो 100 देख रहे हैं ये आपका इंटीजर्स का है। 0 भी इंटीजर्स है, उसके बाद 0 भी है, और निगेटिव है। जो इसका उपयोग के अनुसार इसी नंबर्स को इंटीजर्स कहा गया है, मतलब कि जो उपयोग हुआ उसके अनुसार। उसके बाद डेसिमल की बात करते हैं। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कम समझते हैं, उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। डेसिमल बोले तो हिंदी में उसको समझेंगे दशमलव में। तो जो डेसिमल होता है उसको हिंदी में हम लोग दशमलव बोलते हैं। जैसे कोई संख्या ना आप दशमलव में इस तरह लिख दिए तो ये डेसिमल कहलाएगा, लेकिन है यह रेशनल नंबर का हिस्सा है। यह जो आप लोग हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेसिमल, यह है रेशनल नंबर का हिस्सा। अब इसको समझते हैं कि डेसिमल क्या होता है। इसमें एक होता है टर्मिनेटेड, जैसे कि समझिए टर्मिनेटर मतलब किसी को आप खत्म कर दिए, भाग कर किए ना तो कट गया, मतलब वो शांत हो गया। समझिए जैसे हम 5 में 2 से भाग किए तो 2 दूना 4, ये कट गया। ठीक, यहाँ पर 0, उसके बाद 5 मतलब। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह टर्मिनेटेड है, यानी कि जिसको भाग देने पर दशमलव आ जाए और पूरी तरह से कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटेड, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटेड है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटेड को समझ लीजिए। नॉन टर्मिनेटेड रेखनी को समझ लेते हैं हम लोग। तो जब किसी भी रेशनल नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं तो बार बार वही रिपीट होता है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 1/3, जैसे कि आपको 1 में 3 से भाग करना है तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर बार बार जो ना यही आपका बार 1 जो है रिमाइंडर आते जाएगा, यानी कि शेष आपका 1 आते जाएगा, और ये फिर कभी नहीं कटेगा। खाना खा के बना लीजिएगा फिर भी नहीं कटेगा, आप इसको सवेरे उठ के बनाइएगा तब भी नहीं, दिन भर बनाते रहिएगा फिर भी नहीं कटेगा। ये बार बार रिपीटेड होगा। तो समझिए डेसिमल में बच्चे अटकते हैं। एक होता है टर्मिनेटेड जिसको भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड जिसको भाग दीजिएगा वो कटेगा नहीं, बार बार वही आएगा, ये कटेगा नहीं, बार बार वही रिपीट होगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो डेसिमल हो गया। फ्रैक्शन जिसको आप लोग
बटा में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं, जिसको आप पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह सब जो जितने भी हम लोग गुण को समझ रहे हैं सब रेशनल नंबर के हिस्से हैं, जो हम लोग को क्लास 0 से 10 तक पढ़ना है। और रेशनल नंबर का जो हम लोग को समझ रहे हैं, जिसमें आप इंटीजर समझे हैं, जिसमें इंटीजर्स में 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव होता है, डेसिमल में समझे हैं कि जो डेसिमल में होते हैं, जो पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वह टर्मिनेटेड होते हैं, मतलब कुछ में भाग लग जाता है डेसिमल के बाद और कुछ में ना भाग नहीं लगता, वो हमेशा आते रहता है। ठीक, तो हम रेशनल नंबर में और सब जो शुरू में पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते होइएगा होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये शुरू में पढ़ते हैं, चाहे क्लास 5, 6 में, 7 में भी पढ़ाया जाता है आपको कि जो आप नेचुरल नंबर जो देखते हैं, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी शुरुआत में 1, 2, 3, 4 इस तरह चलते जाता है। ठीक, और एक और चीज़ जान लीजिए कि कभी भी हम किसी भी चीज़ का लास्ट नंबर नहीं लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, आप जीवन भर लिखते चले जाइएगा फिर भी यह नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा, मतलब कि लास्ट डिजिट इसका नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद होल नंबर को समझते हैं कि इसमें 0 ऐड हो जाता है। इसमें क्या हो गया कि 0 ऐड हो गया तो ये आपका हो गया होल नंबर। नेचुरल जो प्राकृतिक संख्या, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है। होल जो 0 से शुरू होता है, इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल और होल तो समझे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हमारे मैथ में बहुत सारा प्रॉब्लम फंसा देता है, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राइम नंबर जो देखते हैं, इसका जो फ्रैक्शन अगर इसको हम लोग टर्मिनेट करें, जैसे सपोज दैट ना कि आपके पास कोई संख्या बाय की 5 है, 5 में किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि या तो लगेगा इसमें 5 से और नहीं तो लगेगा 1 से, तो 5 जो है ना आपका प्राइम नंबर हो गया। 5 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया, मतलब इसमें किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ सेल्फ और नहीं तो 1, यानी कि इसको हिंदी में समझे तो वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, वो अपने से करता है और नहीं तो 1 से करता है, प्राइम नंबर समझे। कंपोजिट नंबर ठीक इसका ना उल्टा दिमाग वाला है, इसका ना इसमें इसके 2 प्राइम हो रहा है और जो कंपोजिट नंबर है जैसे कि आपका 6 में भाग दिया तो 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 1 से भी लग जाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं और जो कंपोजिट नंबर देख रहे हैं, जो आप कंपोजिट नंबर देख रहे हैं, इसमें 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, उसके बाद रहा ऑड और इवन। तो जिस नंबर में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। तो फिर इसको भी समझ लेते हैं। जैसे इवन नंबर के ना जो लास्ट डिजिट होगा, जो यूनिट वाला नंबर जो होगा, उसमें 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो जब लास्ट डिजिट ये सब रहे तो समझ लीजिए कि वो इवन नंबर है। ठीक, ऑड नंबर में लास्ट में क्या रहता है, 1 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है और 9 रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक, तो हम लोग पीछे लौटते हैं, पढ़े क्या है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। रियल नंबर 2 भागों में बटा हुआ है, एक है आपका रेशनल नंबर, एक है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल, रेशनल पढ़ने संख्या, इरेशनल अपढ़ने संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग थोड़ा सा डीप से पढ़ना है क्योंकि ये छोटे क्लास से शुरू हो जाता है। तो इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन। इंटीजर्स आपका हो गया पॉजिटिव, 0, निगेटिव। डेसिमल में जो लिखते हैं टर्मिनेटेड, जो भाग लग जाता है, जिसमें पूरी तरह से भाग लग जाए उसको टर्मिनेटेड, जिसमें पूरी तरह से भाग ना लगे उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड बोलते हैं। वो बार बार रिपीट होते रहता है, बार बार रिपीट होते रहेगा, कटेगा नहीं। और कितना बेल जाएगा ना तो बार बार वही संख्या रहेगा, आते रहेगा। आप उसको चाहिए डालने हटाने के लिए फिर भी नहीं हटेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर जिसकी शुरुआत 0 से हो जाती है और इसकी शुरुआत 1 से होती है। बाकी सब तो आप लोग जानते हैं 1 से लेकर 100, लेकिन ये कितना याद रखना है कि हम अंतिम नंबर कभी भी नहीं लिख सकते हैं किसी भी चीज़ का। उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 प्राइम फैक्टर हो प्राइम नंबर, जिसके 2 से अधिक हो कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, इवन नंबर जिसमें 2 से पूरा भाग लग गया। ठीक, अब लोग हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं तो इरेशनल नंबर जो होता है इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब सीधा समझिए ना, इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप चाहिए कि नहीं इसको ऐसे लिख देता है, नहीं लिखाएगा, ये थोड़ा सा ना दिमाग इधर उधर कर देता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, तो देखिए
इसके एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा तो जितने भी वैसे संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर, बोले तो वर्गमूल निकालने पर अगर पूरी तरह से नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि यह इरेशनल नंबर है। या क्या है? इरेशनल नंबर। समझे? जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल में उपयोग होता है पाई का, तो पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग अप्रोक्स में मान लेते हैं कि 22/5 चाहे 3.14 मान लेते हैं, लेकिन बाकी में उसका कोई मान जो है ना पूरी तरह से शुद्ध नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, तो इरेशनल नंबर जो हुआ, तो आप इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो इस जितने भी स्क्वायर रूट वाले जिसका हम लोग पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, जिसका हम लोग हिंदी में समझे तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इसमें डेसिमल में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटेड मतलब कटेगा भी नहीं, और नॉन रेकरिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर किसी भी आप इरेशनल नंबर को भाग देते हैं, किसी भी नंबर में भाग देते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटेड रहेगा, मतलब कि कटेगा नहीं। आप सवेरे उठ के शाम तक भाग दीजिए, फिर शाम में सो जाइए, फिर सुबह से भाग देना शुरू कर दीजिए, रात तक दीजिए, लेकिन वो कटेगा नहीं। दूसरा चीज कि वह रिपीट भी नहीं होगा। देखिए अंतर समझना है आपको कि आपका जो रेशनल नंबर है वह नॉन टर्मिनेटेड तो रहेगा, लेकिन वह रिपीट होगा, बार बार वही संख्या आएगा, वही डिजिट आएगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा अगर भाग देते हैं तो बार बार वह संख्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह रिपीट नहीं होता है। रिपीट क्यों नहीं होता है तो उसको समझने के लिए हम एक नंबर लिख के आपको समझाते हैं। जैसे इसको अगर हम भाग देंगे ना तो यह इसी फॉर्म में आएगा 0.01000003, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटेड, कटेगा भी नहीं और हटेगा भी नहीं। मतलब क्या? बार बार दूसरा बदल के आएगा, यानी कि एक जैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो इसको समझ लीजिए फिर से। जो नॉन टर्मिनेटेड होते हैं रेशनल नंबर में, वो बार बार रिपीट होंगे, बार बार। जैसे 3 आ रहा है 3 आते रहेगा। इसमें है कि बार बार संख्या बदलेगा, इसमें कटेगा भी नहीं और बार बार एक संख्या नहीं आएगा। ठीक, तो यह नंबर सिस्टम था, इसको हम लोग समझे हैं। और मैथ में जब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में तो ये बहुत सारा जो क्या है कि हम लोग को घुमाते रहता है। इस चीज़ को थोड़ा सा और डीप से आप लोग आने वाले समय में पढ़िएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।